मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सुल्तान बाहू का एक पद लेने जा रहे हैं। सुल्तान बाहू का जन्म 1629 ईस्वी में हुआ और 1690 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर सुल्तान बाहू अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सुल्तान बाहू, दिल बाजार ते मुँह दरवाज़ा आसीना शहर डसीदा हूँ। अद्भुत बात कह रहे हैं। इंसानी शरीर की व्याख्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि इंसानी शरीर एक खूबसूरत शहर है जिसके अंदर दिल एक बाज़ार की तरह है, मुँह दरवाज़ा है, अर्थात ज़बान से कलमे का जिक्र कर दिल के बाज़ार में दाखिल हुआ जा सकता है। जब तुम सुमरन शुरू करते हो तो सबसे पहले शब्द से करना पड़ता है। शब्द से सद जाए, कंठ से पुकारते हो उच्चारण करके, राम राम, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, जो भी करना है तो उसका भी एक उपयोग है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो और गहराता है, फिर मन के तल पर सुमिरन करते हो। अब मन उसको मिस करना शुरू करता है। शब्द निरंतर ते मन लागा, विपुल वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द निरंतर, वो निरंतर जो ओंकार की गूंज, उससे मेरा मन लगा है। तो कंठ सुमिरन से ये जो मन का सुमिरन है थोड़ा गहरा जाएगा। लेकिन जब हृदय के तल पर, जब परमात्मा से प्यार हो जाता है, दिल का प्यार हो जाता है, हृदय से सुमिरन शुरू होता है। और इससे और भी गहरा है आत्म तल पर सुमिरन,
इसको ओशो ने साक्षी सुमिरन कहा है। कहते हैं इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में तुलसी साहब, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। भाई अपने प्रियतम को बुला रहे हो, अपना घर कुछ साफ़ सुथरा तो करो, स्वच्छ तो करो। तो इसलिए अगर परमात्मा चाहते हैं हम कि परमात्मा हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो, तो ज़रा अपने हृदय को साफ़ करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। और मेहमान आया है, प्रियतम आया है, तुम्हारा ध्यान कहीं से कहीं है, तो निश्चित रूप से प्रियतम रिझेगा नहीं। इसलिए बाकी सब संसार पर जो तुम्हारा ध्यान है वहाँ से सिमटो उसको, संसार से अपना ध्यान हटा लो और ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अब उसके लिए प्रतीक्षा करो, उसके लिए इंतज़ार करो, फिर देखोगे कि तुम्हारा प्रियतम गोविंद आकर के तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाता है। कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से। कहते हैं लोग काबा जाते हैं, काशी जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो अपने ही भीतर काबा है, हमारे भीतर काबा है, काशी है, सारे तीर्थ हमारे भीतर हैं। और वहाँ पर जैसे काशी जाओगे वहाँ घंटा बज रहा है, लेकिन वास्तव में भीतर भी एक घंटा बज रहा है, भीतर भी एक कीर्तन चल रहा है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। और वह जो अनाहत नाद की झनकार हो रही है, कह रहे हैं कि वो प्रभु का निमंत्रण है, उसको स्वीकार करो और प्रभु के गर्भगृह में, प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर जाओगे। कहते हैं सुल्तान बाहू, रूह सौदागर, बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं। ये आत्मा जो हमारी है ये सौदागर है, यही परमात्मा को खरीदती है। रूह सौदागर, हर संत ने कहा है कि हम धंधा करते हैं, हम व्यापार करते हैं, बस फ़र्क इतना ही है कि संत राम का व्यापार करते हैं और जो बाकी लोग हैं वो काम का व्यापार करते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन दोनों सौदागर है, संसारी भी सौदागर है और संत भी सौदागर है। इसके लिए नानक देव जी बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, मैं बंजारन राम की। बंजारे लोग छोटे मोटे व्यापार कर लेते हैं, नानक देव जी कह रहे हैं कि मैं भी व्यापार करता हूँ, लेकिन बंजारन हूँ मैं, व्यापार करता हूँ मैं, लेकिन किसका व्यापार करता हूँ? राम का व्यापार करता हूँ, मैं राम की बंजारन हूँ। तेरा नाम बखर व्यापार जी। कहते हे गोविंद, मुझे पता है तेरा जो नाम तत्व है, ओंकार तत्व है, ये वास्तव में वही असली चीज़ है, वही बटखरा है, वही व्यापार है। कहते हैं सुल्तान बाहू, जो हमारी आत्मा है वह तो परमात्मा को पाने में उत्सुक है, परमात्मा का सौदा कर रही है, और इधर जितना खजाना वो बटोरता है परमात्मा से, ये मन लूट लेता है उसको। नफ्स है रहजन, ये मन ही लुटेरा है, जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं कि ही मन टेढ़ो टेढ़ो जात। कहते हैं क्या ही यह मन टेढ़ा टेढ़ा चलता है, वो सीधा तो कभी चलता ही नहीं है। राम नाम एक क्षण न सुमरियो अविषयन सुबहुघात। कहते राम, इसको कहो इधर राम नाम के सुमरन में रहो, बस आलसी हो जाता है, वहाँ पर नहीं अपनी तेज़ दिखाता है। लेकिन विषयन सुबहुघात, कहीं उसको पता चले कि यहाँ विषय रस मिलेगा, बस क्या तेज़ी से वो दौड़ना शुरू कर देता है। कहते सुल्तान बाहू, हक दा राह मरीदा हूँ, प्रभु की राह पर चल रही आत्मा को मन लूट लेता है। इसलिए मन से हमेशा सावधान रहना है, कहीं मन तुमको डिस्ट्रैक्ट न कर दे। पुराने ज़माने में सुना ना, ऋषि तपस्या करते थे तो कोई अप्सरा आके डिस्ट्रैक्ट करती थी, ये मन अप्सरा की तरह व्यवहार करता है। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, नाम सुमिर मन मूर्ख अनाड़ी। कहते ऐ अनाड़ी, ऐ मूर्ख मेरे मन, तुमको कैसे नहीं पता चलता है सार तत्व क्या है, असली तत्व क्या है, क्या असली धन है? असली धन नाम है। ऐ मेरे मन, सारे संत अपने मन को समझाते हैं। अब मन हो जाए सन्मित्र अगर, तो जीवन कितना हो सुंदर। गौतम बुद्ध कहते हैं मन को मित्र बना लो। नाम सुमिर मन मूर्ख अनाड़ी, छिन छिन आयु घटत जात है मेरे मन, सोचो ना, एक एक सांस जो जा रही है वो आयु घट रही है कि नहीं घट रही है। समुझ गाहु सत डोरी समारी, इसलिए समय रहते वो सत्य नाम की डोरी, ओंकार की डोरी अपने हाथों में थाम लो। यह जीवन सुपने को लेखा का भूलस झूठी संसारी, यह जीवन सपने की तरह है, बस टूट जाता है, छूट जाता है। इसलिए समय रहते संभलो। और का भूलसी झूठ संसारी, इस झूठे संसार में कैसे तुम खो जाते हो, कैसे उलझ जाते हो।
अंतकाल कोई काम न आई है, मात पिता सुत बंधु नारी। याद रखना, मृत्यु की बेला जब आ जाती है, तुमको लोग प्यार कर सकते हैं लेकिन कोई काम नहीं आ सकता। मृत्यु के जाल से, मृत्यु के बंध से कोई छुड़ा नहीं सकता तुमको। अंतकाल कोई काम नहीं है, मात पिता सुत बंधु नारी। कहते हैं सुल्तान बाहू, जा तोड़ी यह नब्ज न मारे, जब तक तू अपने इस मन को वश में नहीं कर लेता है तब तक तू साधना में परिपक्वता नहीं प्राप्त कर सकते हो, तब तक गोविंद को अपने हृदय पर नहीं बिठा सकते हो। जिसके लिए मीराबाई कहती है, यो मन मेरो बड़ो हरामी। अब देख लो, मीराबाई भी कहती है कि मेरा मन बड़ा हरामी है, तो फिर संसारी का मन कैसा है? कहती है, यो मन मेरो बड़ो हरामी, ज्यों मरमा तो हाथी। जैसे पागल हो जाता है हाथी, किसी की बात नहीं सुनता, महावत को भी मारने की चेष्टा करता है, ऐसे ही हमारा मन है। और सद्गुरु दस्त धरो सिर ऊपर। लेकिन एक चमत्कार हुआ, मेरे सद्गुरु ने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया, अर्थात जब अपना जो रक्षा कवच है वो मेरे सिर पर दे दिया, तो अंकुश दे समझाती। वह अंकुश की तरह है, और अंकुश से जैसे पिलवान होता है, वो अंकुश मारता है हाथी को और हाथी ठीक हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि जो सद्गुरु का मेरा हाथ जो मेरे सिर ऊपर से पड़ा, अब ये अंकुश का काम करता है और मैं अपने मन को नियंत्रण कर लेती हूँ। कहते हैं सुल्तान बाहू, ता यह वक्त खड़ेदा हूँ, बस जो तोड़ी यह नब्ज न मारे। जब तक तू इस मन को वश में नहीं कर लेता तब तक ये तेरा वक्त बर्बाद करता रहेगा, तुम्हें सुमिरन में लगने ही नहीं देगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मरकट मुष्टि अनाज की, मन बौरा रे लीनी हाथ पसार। बंदर को फंसाने के लिए लोग क्या करते हैं, एक छोटे से बर्तन में कुछ चना रख देते हैं, गुड़ रख देते हैं, और हाथ डालता है, चूँकि हाथ मुट्ठी खुली है तो हाथ चला जाता है, और फिर जब वो निकालने की चेष्टा करता है तो मुट्ठी तो बंधी हुई है, वो उस बर्तन से निकल नहीं पाता और बंदर पकड़ा जाता है। बंदर सोचता है किसी ने मेरी मुट्ठी पकड़ी है, किसी दूसरे ने नहीं पकड़ी है, वो तो तुम खुद ही फंस गए हो, खोल दो मुट्ठी और तुम निकल जाओगे। ऐसे ही किसी और ने हमारे मन को फंसाया हुआ नहीं है, हम स्वयं ही फंसे हुए हैं। मरकट मुष्टि अनाज की, मन बौरारे लीनी हाथ पसार। आ छूटन को सहसा परिया, मन बौरारे नाचियो घर घर बार। अब छूट नहीं पाते, कोई पकड़ा नहीं है, तुम्ही ने पकड़वा लिया है, इसलिए फिर पकड़े जाते हो और घर घर नाच दिखाते चलते हो, ये तुम्हारी दुर्गति होती है। कहते हैं सुल्तान बाहू, करदा जाया बेला बाहू। जब तक मन को नियंत्रण में नहीं करोगे, ये मन तुम्हारा समय बर्बाद करता रहेगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कालबूत की हस्तनी मन बौरारे। जैसे हाथी फंसाने के लिए लोग गड्ढा खोद देते हैं, ऊपर से झाड़ ऐसे ही डाल देते हैं और उस पर हथनी की एक प्रतिमा बना लेते हैं, झूठ मूठ क्या, और उस हथनी को देख कर वो मतवाला हाथी वो दौड़ता है उसकी ओर और गड्ढे में गिर जाता है, फिर पकड़ा जाता है। काम सुआई गज बसी, काम के वशी भूत हो करके बस उस गड्ढे में फंसता है। मन बौरारे अंकुश सही शीश, और अपने शीश पर अंकुश पिलवान का सहता रहता है। ऐसे ही किसी ने हमें फंसाया नहीं है, बस हम खुद ही फंस गए हैं अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण। कहते हैं सुल्तान बाहू, जाननु ताक मरेदाहू। जब तक तुम मन को समझाते नहीं, तेरे लिए मुक्ति का द्वार बंद हो जाता है, बल्कि ये मन हमारा यही मुक्ति के द्वार को बंद कर देता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए। कोई भी नाम तुम जपते रहो, राम राम कहो, अल्लाह अल्लाह कहो, खुदा खुदा कहो, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होती है। आदि नाम जो गुप्त है, जो आदि नाम है, जो ओंकार है, जो गुप्त है, बूझे बिरला कोई बिरला ही गुरु की सहायता से उसको जान पाता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम तत्व का भेद जानो, नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो, यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 967-140-0196 अथवा 967-140-0193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना,
जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना। यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशो धारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक त्रिदिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशो धारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशो धारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।